हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राघव। आज मैं टैगलाइन नहीं बोलूँगी क्योंकि काफ़ी लोग मुझे होप करते हैं कि टैगलाइन हमारी ऐसी ऐसी है, सो आज मैं टैगलाइन नहीं बोलूँगी। और चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग ज़्यादा पैसा करते हुए। से हाय हाय। जो आज का हमारा ब्लॉग है वो होने वाला है मेडिसिन के ऊपर। और अगर ब्लॉग मेडिसिन के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है, मेडिसिन भी मिष्टी की हैं, बच्चों की हैं, और उसके लिए मिष्टी को डॉक्टर बनाना तो बहुत ज़रूरी है। सो हियर इज़ मिष्टीज बैच, डॉक्टर मीनाक्षी राघव। और मिष्टी आप ऐसे कैसे चेक करोगे इसको? ऐसे करके धड़कन चेक करेंगी। मिष्टी को फिलहाल नहीं पता इक्विपमेंट्स कैसे यूज होंगे, वो बस खेल रही है अपना। मिष्टी स्पेक्स लगाओ अपने। सी डॉक्टर कैसे बनोगे आप? आपको भी मेडिसिन बतानी है। आगे देखो, आगे देखो, एक बार आगे तो देखो। हाँ, सो मीट माय लिटिल डॉक्टर। अब डॉक्टर्स है तो दवाइयां भी है। मिष्टी की दवाइयां देखो पहले। डाइजीन, हनी किड सिरप। ओके, मिष्टी का ये सीजर, मिष्टी का सीजर भी है। ओके, स्पेक्स ऐसे लगा लो। हाँ चलो चलो। ओके, सो मिष्टी तब तक अपनी मेडिसिन के साथ खेल रही है। तो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। मैंने लास्ट जो ब्लॉग बनाया था मिस्ट्री के लिए, जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए थे, होप सो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल रहे होंगे। और उसके लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपके घर में बच्चा है छोटा। सो उसके लिए आपके घर में कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, मैं देसी और विदेशी दोनों मेडिसिन बताऊँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, देसी काम नहीं आती तो हम विदेशी भी यूज़ करते हैं। विदेशी आई मीन एलोपैथिक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम, जो बेबी छोटा होता है तो उसको क्या देते हैं, हमारे घर में जो होता है, हमारे घर में नहीं मोस्टली सबके घर में होता होगा ये, हम उसको देते हैं मुगली घुट्टी 555। इसकी एक बहुत अच्छी टैगलाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो इसके कवर के अंदर लिखी हुई है, होंगे बच्चे स्वस्थ फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। सो ये डाइजीन के लिए होती है, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए होती है। और ये बच्चे को 1 मंथ बाद से ही हम देना शुरू कर देते हैं। मिष्टी को भी हमने दी थी। कई बार क्या होता है बच्चे नहीं ले पाते, क्योंकि कई बच्चे गुट्टियाँ नहीं पी पाते, उल्टी कर देते हैं। तो इसके अलावा एक और गुट्टी आती है जो होती है 12 साल की गुट्टी, समथिंग कुछ ऐसी है वो भी आप दे सकते हैं। सो अभी मिष्टी पीती है, पहले नहीं पीती थी। हमने पिलाया है, लेकिन 1 मंथ के बाद हमने विशु को पिलाया था। विशु ने अच्छे से पी थी, मिष्टी ने नहीं पिया, लेकिन अब वो पीती है। मिष्टी ये आपकी मेडिसिन, ये आपकी मेडिसिन। सो ये आपके घर में जरूर अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए। ये बहुत हाँ, ये आपकी है, ये। सो ये आपके घर में जरूर होनी चाहिए। छोटे बच्चों को 1 मंथ बाद से स्टार्ट कर देते हैं पिलाना। तो एक ये मेडिसिन है जो बहुत कंपल्सरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेड़ा और जायफल। हेड़ा और जायफल जो होता है, हेड़ा कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्लैक कलर का है, ऐसा गोल गोल सा, ये हेड़ा होता है। इसको हम घिस के पिलाते हैं। ये एक पत्थर हम परमानेंट रख लेते हैं, उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा इसको घिसेंगे। घिसने के बाद जितना इसको घिसेंगे उतना ये इसमें आएगा। और उसके बाद उसको स्पून में लेके, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही होता है, बच्चे को पिला देते हैं हम। और उसके ये डाइजीन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है जो ये हेड़ा होता है। और ये जो जायफल होता है, ये बच्चे को जुकाम हो गया, जुकाम वगैरह हो गया तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जो जायफल ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा जायफल है। इसको भी हम इसी प्रकार से घिस के, पानी डाल के, मिला के पिलाएंगे। तो ये जो है ये देसी है। अब अगर आपकी देसी, ये तो पिलाना ही पिलाना है आपको, जिससे बच्चा बहुत सही रहता है। ये सबके घर पे होता है। हमने विशु को पिलाया, इसको पिलाया है, और आगे और भी बच्चे होंगे उनको भी पिलाएंगे। साथ में इनके साथ हम एक बादाम ज़रूर रखते हैं, बादाम को घिसते हैं, बादाम को पिलाते हैं। बादाम को रखते हैं, बादाम को घिस के पिलाते हैं। बादाम से तो बच्चा बहुत स्वस्थ होता है, तो एक हम बादाम भी रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जब से बेबी बॉर्न हुआ होता है हम उस टाइम से पिलाना शुरू कर देते हैं, और ये 5 इयर्स तक होता है, आई गेस 5 इयर्स तक होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे आजकल बाहर नहीं जा रहे। काफ़ी होते हैं पेरेंट्स की, हम बच्चों को बाहर लेके नहीं जा रहे, काला हो जाएगा धूप में, समथिंग लाइक ऐसा, या बच्चों को धूप नहीं लगती है। सो उसके लिए जो होता है हम विटामिन डी रखते हैं, और ये बहुत कंपलसरी है। इसका एक केस मैंने अभी रिसेंट देखा था। मैं मिष्टी को डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो वहाँ पे एक बच्चा आया था, वो चल नहीं पा रहा था, मतलब थोड़ा सा पैर उसके ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। तो डॉक्टर ने भी उससे यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपने बच्चे को विटामिन डी दिया था? तो हाँ, सेम क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने कहा था हमने काफ़ी टाइम से बंद किया हुआ है विटामिन डी। तो उस वजह से सोचो वो बच्चा चल नहीं पा रहा था। तो विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, सनलाइट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को धूप में लेके जा सकते हैं बहुत अच्छा है। उसके बाद भी आप दिन में 2 बार ही ज़रूर पिलाएं, सुबह और शाम।
ये बहुत कंपलसरी है, विटामिन डी सबके घर में मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों की जुकाम की। तो बच्चों को जुकाम हो जाता है, नोज़ नहीं खुल पाती है, तो ये एक आती है नेसो क्लियर। नेसो क्लियर जो है इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसकी जो ड्रॉप है वो ऐसे करके बच्चे के नोज़ में डाल देंगे, और जैसे ही बच्चे के नोज़ में ये ड्रॉप जाती है बच्चा बहुत जल्दी हील करता है, इससे बहुत जल्दी उसकी नोज़ खुल जाती है। तो ये बहुत अच्छा है सबके लिए और ये आपके घर में होनी चाहिए। ये देखिए, ये आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चे वाला आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बड़ों का भी आता है, बट आप ये वाला यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइज़ की। एक बार क्या हुआ था, मिस्टी की आंखों में आंसू आने लग गए थे। हम काजल वगैरह अप्लाई करते हैं बच्चों की आंखों में। ये बताइए पहले, हाँ बताओ, ये खाते हैं, ये नोज़ी में डालते हैं, क्या कर रही हो आप? आपकी मेडिसिन ये नहीं ना, आपको डॉक्टर बनाया मैंने, ये लो स्पेक्स लगाओ, अपने ऐसे लगा लो सर पे, नहीं लगाना आंखों में। सो मिस्टी को इग्नोर करते हुए, सो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मैं आइज़ की आपको बताएगी। ले लिया बेटा, मैंने सब ले लिया। सो मिस्टी की आंखों में आंसू आने लग गए थे बीच में, और हम जैसे काजल वगैरह अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन हम फिर अप्लाई करते हैं आंखों में काजल, जो नेचुरली हम खुद बनाते हैं, दिया जला के और पाल के जिसे कहते हैं उसे। तो कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में। मिस्टी की इन्फेक्शन नहीं हुआ था, बट पता नहीं क्यों आंखों में पानी आने लग गया था। तो उस वजह से हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था आपके घर में ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। मैं मेडिसिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इमरजेंसी में रश करके भागेंगे, इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अगर आपके घर में ये मेडिसिन होंगी तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि हाँ ये वाली मेडिसिन यूज़ कर ली तो ये हो गया या वो हो गया। तो ये टोबा करके है, ये आइज़ के लिए है, ये बच्चे के आइज़ के लिए। ये बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, बैठो, क्या हो गया आपको? ये ले लो, लो बस आइज़ वाली ले लो। सो मैंने ये एक ही बार मिस्टी की आइज़ में अप्लाई करा था और आइज़ में बहुत इफेक्ट आया था, बहुत सही हो गई थी। उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा यूज़ करने की इसको। सो इसलिए मैं ये प्रिस्क्राइब करूँगी आप टोबा यूज़ करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है, उसके लिए मैंने आपको हेड़ा और जायफल तो बताया है। दूसरा हम क्या करते हैं, बेबी रब। बेबी रब जो विक्स है जो बच्चों की आती है, आप वो वाला इस्तेमाल करें, बड़ों वाली नहीं करें। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं ये भी बता देती हूँ। हम चेस्ट पे लगाते हैं बच्चे के, क्या हो गया इसको बताओ, इसको हम चेस्ट पे लगाते हैं बच्चे के। और हमेशा जब भी आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, तो वो नाइट में ही यूज़ करें, क्योंकि बच्चा जब सोता है सबसे ज़्यादा हील तभी होगा वो। तो आप अगर रात को अप्लाई करके सोते हैं इसको, तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा हील होगा। आप चेस्ट पे लगाते हैं, उसके ऊपर इसको कपड़ों से कवर कर दें। सेकेंड, हम पैरों के नीचे से तलवे में विक्स लगा के उसको सॉक्स पहना दें और उसके बाद उसको रजाई में कवर कर दें, जैसे भी आप सुलाना चाहें। सो जितना वो कवर रहेगी और जितना उसको ये आप यूज़ करवाएंगे। तो ये बेबी के लिए है, बेबी रब। तो आप ये अपने घर पे ज़रूर रखें, ये बहुत यूज़फुल होती है। कई बार क्या होता है जैसे कि नोज़ भी बंद हो गया, आप नोज़िल नहीं है आपके पास, इसको ऐसे ओपन करा और ऐसे करके इसको दूर से, पास से नहीं दूर से इसको सुंघा दें, इसके नाक में स्मेल जाएगी और इसकी नोज़ ओपन हो जाएगी। सो ये है बेबी रब, विक्स बट बेबी रब। नेक्स्ट हम बात करेंगे खांसी की। बच्चों को खांसी हो जाती है, उसके लिए ये है अस्थका काइंड ड्रॉप। ये खांसी के लिए ये बहुत अच्छी है। मतलब मिस्टी को खांसी हुई थी, मैंने सिर्फ शायद से देखी अभी तक ये फुल है, तो मैंने 1-2 ड्रॉप ही दी होगी। वैसे मैं मेडिसिन बहुत कम देती हूँ मिस्टी को, बहुत रेयर होता है कि हाँ मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे, मेडिसिन देनी ही पड़ेंगी। उसके लिए ये है। सो खांसी के लिए ये वाली मेडिसिन है, आप देख लें। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फीवर की। फीवर तो बहुत मेन है, बच्चों को फीवर कभी भी चढ़ जाता है और पता भी नहीं चलता। तो फीवर के लिए क्या होगा, जैसे हम वैक्सीन लगवा के आते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं घर जाके आप पैरासीटामोल खिला देना, मतलब बच्चों की जो आती है पैरासीटामोल वो दे देना, क्योंकि उनको फीवर चढ़ जाएगा। तो मिस्टी को जब भी मैं वैक्सीन लगवा के लाती हूँ, चाहे उसको फीवर चढ़े या ना चढ़े, मैं घर लाती हूँ उसको पैरासीटामोल देती हूँ, जो कि है ये आप देख सकते हैं पैरासीटामोल। ये बच्चों की है और इससे फीवर नहीं होता बच्चों को, मतलब फीवर बहुत जल्दी उतर जाता है, सही रहता है। तो मैं जब भी वैक्सीन मिस्टी को लगवा के लाती हूँ, मैं आते ही इसको पैरासीटामोल पहले ही दे देती हूँ। और कई बार हम जैसे घर में थर्मामीटर रखा हुआ है, हम मिस्टी का टेस्ट करते हैं, कभी हमें बहुत गर्म लग रही होती है बट उसमें नहीं आता थर्मामीटर में, तो अच्छी बात है। कभी आ जाता है तो हमारे घर में ही हमेशा रहती है। तो मिस्टी को 1 ड्रॉप पिला देते हैं। ड्रॉप आप प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना इसके कि कितनी ड्रॉप्स इसको पिलानी है। सो आप वो दे दीजिए और बच्चा एकदम बस, देखिए कितना मस्त है, सब तोड़ फोड़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दांतों की। क्या कर रहे हो? सी ये लो, आपकी इतनी सारी मेडिसिन है, आप भी बता दो ना। आपका नेम प्लेट निकल गया, लो नेम प्लेट लगाओ यहाँ पे। सी
नेक्स्ट हम बात करेंगे दांतों की। जब बच्चों को दांत निकलते हैं तो उनको दस्त लग जाते हैं, उल्टी हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के साथ। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन होती है, वो तो बता भी नहीं पाती क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते उस टाइम तक। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये SBL करके है दांतों की, इसमें गोलियाँ हैं। ये मीठी है, फीकी या कड़वी नहीं है कि जो बच्चा ना खा पाए। इसको दिन में हम एक बार देते हैं, दो गोलियाँ खोल के मिस्टी के मुंह में डाल देते हैं और वो बहुत अच्छे से इसको करके एकदम घोल के एकदम अंदर ले लेती है। सो इससे इसको दस्त नहीं लगेंगे और इरिटेशन नहीं होगी। इरिटेशन नहीं, चिड़चिड़ाहट जो हो जाती है बच्चों को वो नहीं होगी और दांत अच्छे से निकल जाएंगे बच्चों के, जो कि मिस्टी के निकल चुके हैं। मिस्टी तीर दिखाओ अपने, ई करो, ई ई, ये देखो। मिस्टी के ऊपर के 4 टीथ निकल गए हैं। सो हम यही करते हैं, इसको पर डे हम इसको 2 टैबलेट्स इसमें से देते हैं और मिस्टी बहुत अच्छे से खा लेती है इनको। लो, ये मिस्टी की फेवरेट है, बस तोड़ मत देना बेटा। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत मेन है, पेट दर्द। कई बार बच्चे बहुत रोते हैं, हमें नहीं पता चलता बच्चे रो क्यों रहे हैं। हम फीडिंग करा देते हैं, हम सब कुछ करा देते हैं, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता, हमें नहीं पता चलता। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है मिस्टी को लेके कि वो रो रही है, हमें नहीं पता चला। तो मुझे बहुत अच्छी मामा अर्थ की जो थी रोल ऑन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मिस्टी रोती है हम पहले फीडिंग कराते हैं कि भूखी तो नहीं है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं कि क्या कोई मच्छर खा गया है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जो लास्ट मेरा होता है कि हाँ पेट में ही दर्द होगा, तो ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसको ओपन करेंगे हम, ये रोल ऑन करके है इसमें, ये इसकी नाभि के पास, यहाँ पे हम नाभि के आसपास रोल ऑन कर देते हैं इसको और उसमें मिस्टी एकदम शांति से सो जाती है उसके बाद, क्योंकि उसका पेट दर्द एकदम गायब हो जाता है। तो ये बहुत बेस्ट है, मामा अर्थ का है ये भी, और ये है रोल ऑन। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स आपके घर में होनी ही चाहिए बच्चे के लिए। और एक आप मतलब मैंने तो मिस्टी के लिए रखा है नेबुलाइजर। ये मैंने मंगाया था बीच में, मिस्टी जब आई गेस 3 मंथ्स की होगी तो बहुत बीमार हो गई थी। कफ हमें नहीं पता चला उस टाइम पे, खांसी वगैरह हमने इतना ध्यान नहीं दे पाए, बहुत ज़्यादा जम गया था अंदर। सो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा कि हमें नेबुलाइजर वगैरह करना पड़ेगा उसको, तो मैंने वो घर पे ही मंगा लिया। और कभी भी अभी हमें अगर ऐसा कभी लगता है कि मिस्टी बीमार है, हाँ उसको नेबुलाइजर की ज़रूरत है, तो हम उसको घर पे ही लगा लेते हैं। सो आप ये भी अपने घर पे रख सकते हैं। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। मेरी नानी आई थी, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको भी यूज़ करवाया था। ये इसमें एक मेडिसिन आती है, उसमें डालो और बहुत ईजीली है इसको यूज़ करना। सो ये सारी जो मेडिसिन हैं वो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। ये सारी मेडिसिन आपके घर में होंगी तो आपका बच्चा भी देखिए कैसा है। क्या ऐसे कर दो, टेस्ट कर दो मेरा, चलो मेरा टेस्ट करो, ये लो ऐसे करो, लो मेरा टेस्ट करो मेरा, देखो डॉक्टर रानी। सो ये सारी मेडिसिन आप अपने घर में ज़रूर रखें और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, ऐसे ही फन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऐसी प्यारी वीडियोस देखते रहें। और आगे नेक्स्ट व्लॉग जो बनाने वाले हैं वो भी मिस्टी के लिए है कि आप अगर बाहर जाते हो तो आपको अपने कैरी बैग नहीं बोलूँगी, आप भी क्या होता है, हम अगर बाहर जा रहे हैं, अभी तो बच्चा होता है हमारे साथ, तो हम सबसे ज़्यादा क्या होता है मिस्टी का बैग, एक स्पेशल मिस्टी का ही बैग बनता है हमारे लिए। सो मिस्टी के बैग में हम क्या रखें क्या नहीं रखें वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि बच्चे के साथ आप क्या बाहर लेके जाए, बहुत कंपलसरी क्या है ले जाना, और आलतू फालतू चीज़ें रखे ना ले जाए, नेसेसरी आप बैग भर लेते हैं तो वो चीज़ ना करें। अपने नाम को ऐसे लिखा दो, डॉक्टर मीनाक्षी राघव। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, सी यू, बाय करो, टाटा करो, टाटा करो, टाटा कर दो, टाटा टाटा नाटा टाटा 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 करो, टाटा। सो मिस्टी रिलेट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको, स्टे ट्यून्ड, बाय।